हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अपने चैनल पर स्टैटिक जीके के टॉप 50 टॉपिक कराता हूं। पर ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। क्यों इसलिए अलग होने वाली है? क्योंकि कई स्टूडेंटों के मेरे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे कि आप लेवल 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप बता दीजिए। और मैंने इसलिए सबसे अच्छा इसमें सोर्स चुना रैंक आईक्यू का जो डाटा है। मैंने रैंक आईक्यू के डाटा पर आधारित ये पूरी कट ऑफ बनाई है। और रैंक आईक्यू ने जो लेवल 6 और लेवल 6 और लेवल 5 के जितने भी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं, उनको अलग करके एलिमिनेट करके उनकी फिर लेवल 3 की उन्होंने जो है डाटा दिया गया है। डाटा उनका दिया गया है, उस आधार पर मैंने इसकी कट ऑफ बनाई है। मैं आपको पहले ये बता दे रहा हूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और ये मैंने बनाई कैसे, पहले ये बता दे रहा हूं। और मैं आपको दावा तो नहीं कर रहा, पर मैं आपको ये बता दे रहा हूं 90 से 95% ये सही ही रहेगी। मैं कोई ऐसा वो नहीं कर रहा हूं कि इतना ही रहेगा, पर 90 से 95% सही रहेगी। क्योंकि मैं खुद चेन्नई में लेवल 5 क्लियर किए हुआ हूँ। और जब मैंने अपना डाटा रैंक आईक्यू में डाला था, और अभी जो डाटा रैंक आईक्यू ने जो डाटा दिया था, और जो मेरा फाइनल में जो रैंक उस हिसाब से कट ऑफ गई थी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% लोग तो रैंक आईक्यू में डाटा अपना डाल देते हैं। ठीक है, तो 90% तो एक्यूरेसी रहती है रैंक आईक्यू के डाटा में। ठीक है, तो उस बेस पे यदि आपको 90% भी पता चल जाए कि हाँ इसमें है और इससे मेरे 2-3 नंबर ज़्यादा हो रहा है, और ये तो अपन को एक वो हो जाती है कि हाँ मेरा चांस है इसमें होने का आराम से। तो इसलिए मैंने ये कट ऑफ बनाना जरूरी समझा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो कि पहले मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि किस तरीके से मैंने इसमें कट ऑफ बनाई है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि पहले तो रैंक आईक्यू पे ये इसका जो ये डाटा का ये पूरा ये होता है ना, ये पहले खरीदा था मैंने। तो इसमें ये दिया गया है कि बाय एलिमिनेटिंग लेवल 6 लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 5 को हटा के इन्होंने पूरा डाटा दिया गया था। और मैं ये भी बोलूँगा रैंक आईक्यू की इसमें तारीफ करूँगा, बहुत अच्छे से इन्होंने डाटा सजा के दिया, बहुत अच्छे से इन्होंने डाटा बनाया है, बहुत मेहनत की इन लोगों ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगी सॉर्टेड बाय लेवल 3, 6 और 5 को हटाने के बाद ये फिर पेज खुलता है कि सॉर्टेड बाय लेवल 3, फिर लेवल 3 का डाटा खुलता है। फिर लेवल 3 का डाटा इस तरीके से खुलता है। मैंने हर जोन का डाटा इस तरीके से देखा कि किस ये देखिए, आप पहले इसमें देख सकते हैं, थोड़ा मैं समझा भी दे रहा हूँ आपको, यदि आपको थोड़ा समझना। ये लेवल 3 की रैंक दी गई है ऐसे, ये फिर कैटेगरी दी गई है UR, EWS, OBC। फिर मैंने इसमें से पहले मैंने UR की पूरी देखी, फिर उसमें से मैंने देखा OBC के कितने लोग हैं, EWS के कितने, SC कितने, ST, फिर जितनी SC और OBC की सीटें हैं उस हिसाब से मैंने पूरा इसकी कट ऑफ बनाई है। तो आप भी ये कह सकते हो जैसे रैंक आईक्यू ने डाटा दिया उसी आधार पर मैंने उसकी पूरी कट ऑफ बना दी है, जितनी सीटें उस आधार पर। ठीक है, फिर ये पूरा इसमें दिया गया है। फिर इसी तरीके से ये ऐसे अगले पेज, बहुत सारे ऐसे पेज पूरा डाटा देते हैं, ऐसा पूरा पेज खुलेगा, ये धीरे धीरे इसमें पूरा डाटा दिया रहेगा। जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे ये रैंक देख रहे हो आप, जैसे 10 रैंक है, जैसे आप देख रहे हो 3 10 है, तो 10 का ये 3 इक्वल है ना, तो 10 11 12, फिर यहाँ से 13 आएगा 14, ये तीनों की एक सी रैंक है, तो ये 10 11 12 इस हिसाब से रैंक हो जाएंगे, और 13 14 ऐसे। तो ये पूरी रैंक दी। और ये साइड में कौन सी साइड में जो दी गई है, ये वाली कैटेगरी रैंक दी गई है। कैटेगरी में वो जैसे ये OBC में अभी 8वें नंबर पर स्टूडेंट चल रहा है, तो इस हिसाब से मैंने हर जोन का मैं आज आपको 10 जोन का बता दूंगा, और अगली वीडियो में अगले पार्ट में मैं और 10-11 जोन का पूरा बता के आपको कंप्लीट करा दूंगा, पूरे कट ऑफ जितने भी हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूं और इसमें देखते हैं अपन कट ऑफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अजमेर जोन की कट ऑफ। किसकी देखेंगे? अजमेर जोन की कट ऑफ। और अब मैं आपको बताता हूँ रैंक आईक्यू, पहले तो मैंने आपको ये बता दिया मैंने किस तरीके से इसकी कट ऑफ बनाई है। रैंक आईक्यू का डाटा लिया, उसमें से पूरी उसकी जो उसका पूरा डाटा है, उसमें से मैंने पूरा देखा कि कितनी रैंक पर कितने बच्चे, कौन सा लास्ट बच्चा आ रहा है, उस हिसाब से मैंने इसकी कट ऑफ बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पर? अजमेर जोन पर। सबसे पहले हम चलते हैं अजमेर जोन पर। अजमेर जोन में पहले हम सीट देखते हैं, 72 UR की है, OBC की 40 है, EWS की 17 है, SC की 26 है और ST की 13 है। और जब मैं ये बना रहा था तो मैंने देखा कि OBC में 49 लड़के जो हैं वो UR में क्वालिफाई है, 49 लड़के जो हैं UR से क्वालिफाई है। तो 49 और प्लस 40 95 नंबर का मैंने लड़का देखा, 95 वाली रैंक का वो देखा कि उसके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि लास्ट तो वही लिया जाएगा, तो 95 नंबर। इसी प्रकार से जैसे 17 सीट UR की थी, तो इसमें से 3 जो स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट UR से क्वालिफाई किए गए, इन 72 में ये 3 आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमें 17 तो
ईडब्ल्यूएस की भरेंगे तो 17 3 20, तो 20 लड़के टोटल ईडब्ल्यूएस से लिए जाएंगे। 17 ईडब्ल्यूएस की सीट से और 3 जो यूआर में चले गए हैं, ठीक है। एससी में एससी से एक लड़का जो कि इन 72 में से एक था, तो एक वो और 26 जो सीटें भरेंगे एससी की 27। तो ये पहले मैं पूरा बनाया, मतलब आप ये समझ ली कि ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही अपने मन से कुछ डाटा डाला है, नहीं, जो रैंक आईक्यू का डाटा है उस हिसाब से मैंने बनाया। तो आप मेरे पे इस पर भरोसा कर सकते हैं कि यदि आपको रैंक आईक्यू से आपने डाटा देखकर आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आप यहाँ से पूरा एक बार से पूरा कट ऑफ देख सकते हैं। उसके बाद एसटी में एक लड़का इसमें से इन 72 में से था और 13 जो सीटें बननी तो 14, तो मुझे 14 लड़के चुनने थे एसटी के, ठीक है, रैंक वाइज। और रैंक वाइज पूरा रैंक आईक्यू ना अच्छे से दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसकी कट ऑफ कितनी बन रही थी, यूआर की बन रही थी 98 से 99 के बीच। अब मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ, यदि कट ऑफ कहीं पर 97.33 या 97.66 बना तो मैंने हमेशा उससे एक नंबर ज़्यादा ही लिया है, मतलब ये मैक्सिमम लिया है मैंने। और मैंने ये नोटिस किया था अपना जब लेवल 5 का चेन्नई का आया था कि रैंक आईक्यू का जितना डाटा रहता है ना उससे एक आध या आधा नंबर कुछ बढ़ के ही आता है कट ऑफ, आधा या एक आधा नंबर या एक आधा कुछ नंबर बढ़ के, कहीं इक्वल आएगा, कहीं थोड़ा सा कम रहेगा, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा तो मैंने क्या किया कि यदि आपके इस रेंज में बढ़ रहा है तो समझो आपका हो गया है, मतलब आप इसमें बीच में भी हो ना तो आप बाउंड्री पर हो या बिल्कुल आपका हो ही गया है। ये मैंने एक नंबर ज़्यादा ही लिया है सबका कट ऑफ, एक नंबर या आधा नंबर ज़्यादा ही लिया है मैंने कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ जितना भी बन रहा था उससे आधा एक नंबर ज़्यादा ही लिया है। तो अब देखिए इसमें कितना बन रहा है, 98 से 99 यूआर का, ओबीसी का बन रहा है 96 से 97 के बीच का अजमेर जोन में, और ईडब्ल्यूएस का बन रहा है 94 से 95, और इसका जो है एससी का बन रहा है कितना 89 से 90 के बीच में, और एसटी का बन रहा है 87 से 88 के बीच में। इसमें मैंने कोई हेर फेर नहीं। अब आप जिसका थोड़ा कम होगा तो वो भैया कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि ऐसा नहीं आपका गलत है, जो रैंक आईक्यू बता रहा है मैंने बस वो बता दिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, और अब चलते हैं अपन किस पर, अब चलते हैं हम अहमदाबाद जोन पर। किस पर चलते हैं, अहमदाबाद जोन पर। अहमदाबाद जोन में देखिए आप अहमदाबाद जोन में यूआर की सीटें थी 113, ओबीसी की थी 76, ईडब्ल्यूएस की थी 29, एससी की थी 42 और एसटी की थी 22, ठीक है। अब इसमें 71 लड़के जो हैं यूआर से क्वालिफाई हो रहे थे ओबीसी में, 5 लड़के ईडब्ल्यूएस के यूआर से क्वालिफाई हो रहे थे, एससी के 2 लड़के यूआर से क्वालिफाई हो रहे थे और एसटी के 1 लड़की हो रहे थे। तो यहाँ पर 23 सीटें टोटल, हमें चाहिए 44 और यहाँ पे 34, और यहाँ ओबीसी में कितने 71 और 76 इनकी सीटें, तो 147। इस हिसाब से मैंने इसकी कट ऑफ बनाई, ठीक है, और देखा कि इस रैंक पे कितनी कट ऑफ बन रही है इसकी, ठीक है। अब इसमें जो था जो 147वीं जैसे मान लो यूआर में, तो इसकी कट ऑफ जाएगी 85 से 86, अहमदाबाद जो है 85 से 86 के बीच जाएगी। यदि आपके 88 89 नंबर तो आप कंफर्म है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आइए, ओबीसी में आइए। ओबीसी में आप देखिए जैसे 100, अब मैंने इसका देखा कैसे, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। जैसे 147वीं रैंक देखी तो 147वीं रैंक के नंबर आगे मान लो 79.878 या 67 ऐसे कुछ नंबर है, तो मैंने कितनी ली 80 से 81 ली, ठीक है। इस हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 147वीं रैंक का देखूंगा ओबीसी का लड़का कितने पे है वो, तो इसकी कट ऑफ जाएगी 80 से 81, ईडब्ल्यूएस की जाएगी 78 से 79, एससी की जाएगी 74 से 75 और एसटी की जाएगी 69 से 70। तो आप समझ गए मैंने किस हिसाब से कट ऑफ निकाली पूरी, ठीक है। अब हम चलते हैं अहमदाबाद जोन के बाद इलाहाबाद जोन पर, ठीक है। और यदि आपको ये मेरी मेहनत और जो रैंक आईक्यू ने जो डाटा दिया उस हिसाब से जो मैंने मेहनत करी इसमें यदि आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैं इसी तरीके से लेवल 2 की भी बाद में बनाऊंगा कट ऑफ, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पर, इलाहाबाद जोन पर, ठीक है। इलाहाबाद जोन में हम देखेंगे यूआर की सीटें की थी 115, ओबीसी की थी 71, ईडब्ल्यूएस की थी 28, एससी की थी 38 और एसटी की थी 17 सीटें थी। और जब मैं देखता हूं इसमें से ओबीसी में इन 115 में 68 स्टूडेंट ओबीसी से यूआर क्वालिफाई करते हैं और ईडब्ल्यूएस से 12, एससी से कोई क्वालिफाई नहीं करता है और एसटी से भी कोई क्वालिफाई नहीं करता है यूआर में, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका डाटा तो 71 सीटें जो भरनी है ये तो 139 में भरूंगा इसमें, और इसमें 28 इसकी जो खुद की सीटें थी ईडब्ल्यूएस की तो 40 भरूंगा। तो इस हिसाब से मैं, और इसमें तो 38 17 पूरी, क्योंकि इसमें यूआर में कोई क्वालिफाई नहीं किया इलाहाबाद जोन में जो एससी एसटी से था, ठीक है। तो अब हम इसकी जब कट ऑफ बनाई मैंने तो इसमें जो लास्ट स्टूडेंट जो मैं देखता हूँ 115 पे जो था वो कितना 95 मतलब उस पे था 95 के आसपास, तो इसकी कट ऑफ मतलब 94 कुछ था, तो इसकी कट ऑफ कितनी 95। ओबीसी की जाएगी 92 से 93 इलाहाबाद जोन में, ईडब्ल्यूएस की जाएगी 92 और एससी की जाएगी 83 और एसटी की जाएगी 82 से 83। एसटी की कितनी जाएगी 82 से 83, एसटी की कितनी जाएगी 82 से 83 जाएगी कट ऑफ, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये कौन सी अपना कौन सा जोन हो गया, ये अपना इलाहाबाद जोन हो गया। तो ये होगी अपनी इलाहाबाद जोन की कट ऑफ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
अब हम चलते हैं किस पर, बेंगलोर जोन पर। किस पर चलते हैं, बेंगलोर जोन पर। बेंगलोर जोन की आपको कट ऑफ बता, इसमें पहले सीट बता दे रहा हूँ। यूआर की थी 221 सीट, ओबीसी की थी 137 सीट, ईडब्ल्यूएस की थी 37 सीट, एससी की थी 76 सीट और एसटी की थी 38 सीट है। ठीक है, जब मैंने इसमें देखा तो ओबीसी के 126 लोग जो है यूआर से क्वालिफाई कर रहे थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 25 लोग यूआर से क्वालिफाई कर रहे थे, एससी में एक जो व्यक्ति है वो यूआर से क्वालिफाई कर रहा था और एक व्यक्ति एसटी से क्वालिफाई कर रहा था यूआर से। और बाकी 137 सीट इनकी भरनी है, 37 इनकी भरनी है और 76 इनको अपनी भरनी है और 38 इनको अपनी भरनी, तो इतनी सीटें ये भरनी है। ठीक है, तो इनकी जब मैंने कट ऑफ देखा तो यूआर का कितना गया 88 से 89, ओबीसी का गया 85 से 86, ईडब्ल्यूएस का गया 84 से 85 के बीच और एससी का गया 80 से 81 और एसटी का गया कितना 76 से 77 के बीच। ठीक है, इसमें देखो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अपन का जो मतलब है अपन उतनी वीडियो पूरी देखना है अपन को, तो उतना मैं बोलूंगा। तो आपको समझ रहे हो ना, मैं फालतू की बातें नहीं करना कि भाई ऐसा डाटा वैसा, अपन बस क्लियर ये बता रहा हूं मैंने किस हिसाब से डाटा निकाला है और किस हिसाब से आपको ये मैंने आपको डाटा यहाँ पर दिया है। पूरा एक एक करके डाटा दिया है मैंने, ऐसा नहीं कि अपना कुछ भी मन से डाल दिया, नहीं, पूरा एक एक रैंक IQ के डाटा से पूरा कलेक्ट करके मैंने इसको डाटा को दिया गया है। ठीक है, तो ये इतनी कट ऑफ इसकी बन रही है। अब हम आगे किस पर, भोपाल जोन पर आते हैं। ठीक है, भोपाल जोन पर, भोपाल जोन में सीट थी यूआर की 38, ओबीसी की थी 32, ईडब्ल्यूएस की थी 11, एससी की थी 16 और एसटी की थी 8। जब मैं इसमें देखता हूँ ओबीसी में तो 20 जो है लोग यूआर से क्वालिफाई हुए हैं इससे। ठीक है, और इसमें ईडब्ल्यूएस से 2 लोग क्वालिफाई हुए और एससी से 1 हुआ और एसटी से कोई क्वालिफाई नहीं हुआ था यूआर से। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं इसकी कट ऑफ कितनी बन रही है। इसकी कट ऑफ बनेगी जो, पहले मैं इसको यहाँ कर दूँ थोड़ा। ठीक है, इसकी कट ऑफ जो बन रही थी भोपाल जोन की, तो इसमें यूआर की बन रही थी 97, ओबीसी की बन रही थी 94 और ईडब्ल्यूएस में भोपाल जोन में कितनी 90 और एससी की बन रही थी 89 और एसटी की बन रही थी 79 से 80 के बीच में। तो आप ये समझ लो यदि आपके 96 पॉइंट मान लो 50 ऐसा कुछ नंबर है, तो आप अपने आप को मतलब बाउंड्री से थोड़ा आगे समझिए, मतलब आप बाउंड्री, मतलब आपका हो सकता है सिलेक्शन, क्योंकि मैंने एक आध नंबर एक्स्ट्रा लिखा है कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी और इतना ही रहेगा। मतलब मैंने यदि 96.233 भी है ना, तो मैंने 97 लिखा है, यहाँ पे 93 पॉइंट कुछ था तो 94 लिखा है। ठीक है, आप समझ सकते हो। और मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं डाटा देख रहा था ना, तो पॉइंट पर कम से कम 15 से 16 लड़के बैठे हैं, पॉइंट पर 15 से 16 लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक, अब हम चलते हैं किस पर, बिलासपुर जोन पर। किस पर चलते हैं, बिलासपुर जोन पर। ठीक है, अब इसमें बिलासपुर जोन में कितनी सीटें हैं पहले ये देखते हैं। तो यूआर में 36 सीटें थी, ओबीसी में 25 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस में 9 सीटें थी, एससी में 15 सीटें थी और एसटी में 7 सीटें थी। ठीक है, अब जब ओबीसी में देखा तो 15 लोग जो है यूआर से क्वालिफाई कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस में 6 लोग यूआर से क्वालिफाई कर रहे थे, एससी में एक व्यक्ति यूआर से क्वालिफाई कर रहा था और एसटी में कोई यूआर से क्वालिफाई नहीं कर रहा था। इसमें हमें टोटल ओबीसी में 40 सीटें बनना है, ईडब्ल्यूएस में 15 बनना है और एससी में 16 सीटें बननी है। तो इसकी जब कट ऑफ जो आई वो कितनी आई, 91 से 92 यूआर की आ रही थी, ओबीसी की 88 से 89 के बीच में रहेगी। मतलब इसका मतलब इसमें 87 पॉइंट कुछ होगा, जब भी मैंने 88 से 89 लिखी है। और ईडब्ल्यूएस की 89 जाएगी और एससी की 77 से 78 के बीच में रहेगी और एसटी की रहेगी 72 से 73 के बीच में। तो ये आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, एसटी की सीट भली 7 है पर इसमें बहुत कम लड़के थे जो मतलब यहाँ तक आए पे थे। मतलब जब मैंने देखा तो 7 बड़ा लड़का यहाँ 71 72 के आसपास था, तो 72 से 73 इसकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, मतलब जितनी कट ऑफ रैंक आएगी सुबह रही थी उससे एक ज्यादा, क्योंकि मेरे जब चेन्नई का लेवल 5 का था तो उसमें भी इसी तरीके से हुआ था, इस तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं भुवनेश्वर जोन पे। किस पर आते हैं, भुवनेश्वर जोन पे। भुवनेश्वर जोन में सीटें थी यूआर में 38, ओबीसी में थी 21, ईडब्ल्यूएस में थी 8, एससी में थी 12 और एसटी में थी 5। तो जब मैं देखता हूं इसमें 13 लड़के ओबीसी से यूआर से क्वालिफाई होते हैं और एक जो है ईडब्ल्यूएस से यूआर में जाता है और एससी में 8 लड़के यूआर में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 34 सीटें टोटल, यहाँ 9 सीटें और यहाँ 20 सीटें हमें भरना है। तो जब कट ऑफ बनाई मैंने तो भुवनेश्वर में कितनी, यूआर की गई 88 से 89, ओबीसी की गई 84 से 85, ईडब्ल्यूएस की 82, एससी की 71 से 72 और एसटी की गई 66 से 67। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भुवनेश्वर जोन, ये हमारा 7वां जोन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 8वें जोन पे, जो है चेन्नई जोन, जो कि मेरा ही जोन है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पर। अब चेन्नई जोन में आप देखिए तो चेन्नई जोन में सीट यूआर में कितनी थी 200, ओबीसी में थी 134, ईडब्ल्यूएस में थी 51, एससी में थी 72 और एसटी में थी 38। ठीक है, अब जब मैंने इसमें देखा तो 117 लोग ओबीसी से यूआर में क्वालिफाई हुए थे। इन 200 में जो सीटें थी उसमें 117 किसके थे, ओबीसी की थी। ठीक है, तो ये तो यूआर की सीट भरेंगे और बाकी जो 134 है ये तो ओबीसी वाले भरेंगे ना अपनी। तो ये 251 लड़के थे ऐसे। ईडब्ल्यूएस में 38 यूआर से क्वालिफाई हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो 51 सीटें मतलब 89 लोग और 7 लोग यूआर से, एससी में 7 लोग यूआर से क्वालिफाई हो रहे हैं, 72 सीटें तो 79। ठीक है, जब मैंने इसकी कट ऑफ निकाली
तो यूआर की कट ऑफ 91 से 92 के बीच जा रही थी। ठीक है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, 90 पॉइंट कुछ था, मुझे अभी भी याद है 90 पॉइंट कुछ था, पर मैंने 91 से 92 इसलिए लिखी क्योंकि एक आध पॉइंट बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब बढ़ नहीं सकता, मतलब मैंने ज़्यादा इसलिए लिखा क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। उसके बाद ओबीसी में 87 से 88 के बीच रहेगी, ईडब्ल्यूएस में 86 से 87 के बीच, और एससी में 80 से 81 के बीच, और एसटी में 80 तक रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेन्नई जोन। अब हम आते हैं किस पर, चंडीगढ़ जोन पर। किस पर आते हैं, चंडीगढ़ जोन पर। चंडीगढ़ जोन में हम देखते हैं तो इसमें कितनी सीटें हैं, यूआर में 158, ओबीसी में है 105, ईडब्ल्यूएस में है 39, और एससी में है 58, और एसटी में है 29 सीटें। एसटी में कितनी, 29 सीटें। और जब मैंने इसका ये देखा तो 74 लोग यूआर से क्वालिफाई हो रहे हैं ओबीसी के, 21 लोग ईडब्ल्यूएस के हैं जो यूआर से क्वालिफाई हो रहे हैं, एससी में एक बंदा यूआर से क्वालिफाई हो रहा है, और एसटी में भी एक बंदा क्वालिफाई हो रहा है। तो जब मैंने इनकी सीट भरना चाहिए 179, 60, 59 दी, तो इसकी जो कट ऑफ बन के आई वो कितनी आई, कट ऑफ जो इनकी बन के आई वो कितनी आई, 88 से 89 यूआर की बन के आई, 88 से 89 यूआर की बन के आई, ओबीसी की 83 से 84 बन के आई, ईडब्ल्यूएस की 82 से 83 बन के आई, एससी की 74 से 75 बन के आई, और एसटी की कितनी, 77 से 78 बन के आई। कितनी आई, 77 से 78 बन गई। किसकी, चंडीगढ़ जोन की। ये किसकी है, चंडीगढ़ जोन की। किसकी है, चंडीगढ़ जोन की। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, जो कि आज का हमारा लास्ट जोन है। इसके बाद जो बचे हमारे जो जोन है, जितने भी हमारे जोन बचे हैं, उसके हम अगली वीडियो, अगले पार्ट में हम आपको कवर कर देंगे, तो आपके पूरे जोन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और अब इसमें चलते हैं किस पर, गुवाहाटी जोन में। किस पर चलते हैं, गुवाहाटी जोन में। ठीक है, इसमें यूआर में 22 सीटें थी, ओबीसी में 16 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें थी, एससी में 9 सीटें थी, और एसटी में कितनी, 5 सीटें थी। इन 16 में देखो, 16 जो लोग थे वो यूआर से क्वालिफाई हुए हैं, इन 22 में 16 जो थे ओबीसी के थे, और 16 इनकी खुद की है ओबीसी की, तो 32 लोग हमें इसमें भरना है। और इसमें 2 लोग ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई हुए, मतलब 16 और 2 18 लोग तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले ही यूआर में क्वालिफाई, मतलब इसमें यूआर के केवल 4 लोग थे। ठीक है, समझ रहे हो आप डाटा। अब इसके बाद एससी में 9 सीटें थी, और एसटी में 5 सीटें, इसमें कोई भी यूआर से क्वालिफाई नहीं हुआ है। अब जब मैंने इसकी कट ऑफ निकाली तो इसकी कट ऑफ कम, मतलब मुझे कम लगी इसमें, मतलब कम जा रही है इसकी गुवाहाटी जोन की। तो 80 से 81 यूआर की जाएगी, और ओबीसी की 75 से 76 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की भी 75 से 76 जाएगी, मतलब सेम रहेंगे, थोड़ा ही सा अंतर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और एससी का 68 से 69, और एसटी की 64 से 65 जा रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको गुवाहाटी जोन, चेन्नई जोन, चंडीगढ़ जोन, आपको बिलासपुर जोन, भुवनेश्वर जोन, बेंगलोर जोन, भोपाल जोन, और अहमदाबाद और इलाहाबाद जोन, और मैंने अजमेर जोन, ये आपके आज 10 जोन मैंने आपको कवर कर दिए हैं। ठीक है, और यदि आपको स्टैटिक जीके के भी टॉप 50 टॉपिक पढ़ने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत लगी हो इसमें, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट हो कट ऑफ से लेके तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपका पक्का है आपको आंसर करूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने ये आपको बता भी दिया कि मैं किस तरीके से इसकी पूरी कट ऑफ निकाला हूँ। इसके डाटा लेके मैंने रैंक आईक्यू को, और मैं रैंक आईक्यू को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि इतने अच्छे से उन्होंने डाटा पूरा दिया था, जिसमें मैं इसका जो कट ऑफ निकाल पाया अपने तरीके से। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगला पार्ट जल्द आएगा इसका। धन्यवाद।